IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें है देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली में किरण बेदी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार देर रात IBN 7 की खबर पर मुहर लगा दी। IBN 7 ने सबसे पहले दर्शकों को एक दिन पहले ही किरण बेदी के सीएम उम्मीदवार बनने की जानकारी दी थी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि किरण बेदी को उनकी बेदाग छवि की वजह से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। किरण बेदी के नाम पर बीजेपी में मतभेदों की खबरों को भी पार्टी ने खारिज कर दिया है। शाह ने कहा किरण के नाम पर फैसला पार्टी हाईकमान की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। किरण बेदी के सीएम पद की उम्मीदवारी का ऐलान उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया। इसके बाद IBN 7 ने सबसे पहले किरण बेदी को इस फैसले की जानकारी दी। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद किरण बेदी ने पार्टी आलाकमान और अध्यक्ष अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। किरण ने कहा वो दिल्ली की भलाई के लिए काम करने आई है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी ने 62 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से नुपुर शर्मा को उतारा है। नुपुर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव के दौरान पार्टी की जीत दिलाने में जुटेंगे। सतीश उपाध्याय ने बताया उन्होंने आलाकमान से साफ कर दिया था कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। पटपरगंज सीट से 3 बार से चुनाव हार रहे नकुल भारद्वाज का पत्ता कट गया है। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए विनोद कुमार बिन्नी को मैदान में उतारा गया है। किरण बेदी ने सोमवार को अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। किरण बेदी ने रोहिणी में रोड शो किया। किरण बेदी के रोड शो में खूब भीड़ उमड़ी। किरण सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने जा रही हैं। रोड शो के दौरान किरण बेदी ने कहा कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है और वो कुर्सी के लिए नहीं लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आई हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी के आने से हालात बदलेंगे। बीजेपी आलाकमान की नाराजगी के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के सुर बदल गए हैं। किरण बेदी पर बयानबाजी करने वाले मनोज तिवारी ने कहा वो किरण बेदी का स्वागत करते हैं। आलाकमान की नाराजगी पर मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें पार्टी के किसी बड़े नेता ने फोन कर कुछ भी नहीं कहा। मनोज तिवारी ने पहले किरण बेदी के सीएम उम्मीदवार होने पर सवाल उठाए थे। दिल्ली चुनाव के पहले एक और नेता ने दल बदल लिया। कांग्रेस की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर कृष्णा तीरथ ने कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी में अनुशासन की कमी का मुद्दा भी उठाया। कृष्णा तीरथ यूपीए सरकार में बाल और महिला विकास मंत्री थी। माना जा रहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से वो खफा थी। अब बीजेपी की टिकट पर वो पटेल नगर से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के सदर इलाके से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता जयप्रकाश के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने सदर सीट से प्रवीण जैन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी थी। इस बार कांग्रेस की ओर से खुद अजय माकन वहां से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं आपने पिछला चुनाव जीतने वाले सोमदत्त पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है गांधीनगर सीट से लवली के बदले कोई दूसरा उम्मीदवार जीत नहीं सकता। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन समेत पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल पर यू टर्न नाम से एक बुकलेट जारी की है। अजय माकन ने कहा जो आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग समय पर बोलते रहे हैं उन सभी बयानों को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर बुकलेट में डाला गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से केजरीवाल के खिलाफ चुनावी सभा में विवादित बयान देने के खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा केजरीवाल का बयान दिल्ली की जनता का अपमान है।
दिल्ली की एक चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि चुनाव में दोनों पार्टियां पैसे देने आएंगी तो पैसे लेने से मना मत करना, बल्कि पैसे ले लेना और वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे के करीब नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का जाना अब लगभग तय हो गया है। जल्दी सीएम की कुर्सी उनसे छिन सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 दिनों के अंदर वो पद से हटाए जा सकते हैं। फिलहाल बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे। अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे, जिस वजह से पार्टी उनसे खासी नाराज चल रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में जांच की आज पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा के पति शशि थरूर से पूछताछ की। पूछताछ में शशि थरूर ने पुलिस को बताया कि उनका सुनंदा से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पति पत्नी के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों के अलावा उनकी शादीशुदा जिंदगी राजी खुशी से बीत रही थी। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने शशि थरूर से 13 सवाल किए हैं। एसआईटी की 5 सदस्यों की टीम में 2 डीसीपी, 1 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर से 2 दौरे की पूछताछ और होगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी को भारत को सौंप दे। लखवी पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश का आरोप है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है निष्पक्ष मुकदमे के लिए लखवी को भारत को सौंपा जाना जरूरी है। अमेरिका ने यह भी कहा भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान लखवी को भारत को सौंप दे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों से कहा कि आए दिन अध्यादेश जारी करने से बचने के लिए वो आपस में मिल बैठकर कोई व्यवहारिक समाधान निकालें। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के प्रोफेसर और छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा विपक्ष के शोर में बहुमत की आवाज नहीं दबनी चाहिए। चेन्नई में सीआईआई के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की साख एक बार फिर से लौटी है। जेटली ने कहा अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगला साल और बेहतर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजपथ पर राष्ट्रपति ओबामा और दूसरे वीवीआईपी जहां बैठेंगे वहां सुरक्षा घेरा 7 लेयर का होगा। भारत की तरफ से सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी और दिल्ली पुलिस का होगा, जबकि अमेरिका की तरफ से भी 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात होंगे। परेड की तैयारियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की भी पैनी नजर है। ओबामा के दौरे से पहले अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट उन सभी जगहों की तस्वीरें और जानकारियां अमेरिका को भेज रहे हैं जहां से ओबामा को गुजरना है। इस बार राजपथ की परेड को लगभग 1.25 लाख लोग देखेंगे, जो पिछले सालों से 25,000 ज्यादा है। बराक ओबामा की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी। बाहरी सुरक्षा घेरा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का होगा। निजीकरण के विरोध में दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल में कैट्स के 600 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ करीब 200 स्थायी कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। कैट्स की हेल्पलाइन 102 नंबर पर कॉल्स भी नहीं सुनी जा रही। कैट्स की एम्बुलेंस नहीं चलने पर अस्पतालों में भारी परेशानी खड़ी हो गई है। हड़ताल के चलते मरीजों को मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों से किसी तरह अस्पताल लाया जा रहा है। झारखंड के विपक्षी दलों ने रघुवर दास सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि अब तक सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों या विकास के कामों की कोई झलक नहीं दिख रही। बीजेपी नेताओं के बाद अब टीडीपी के नेता और आंध्र के सीएम ने ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। नायडू के मुताबिक परिवार नियोजन से राज्य में युवा कम होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सेंसर बोर्ड के नए सदस्य और अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक पहलाज निहलानी को सेंसर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेंसर बोर्ड में मिहिर भूटा, सैयद अब्दुल बारी, रमेश पतंगे, जॉर्ज बकर, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जीविता वाणी त्रिपाठी टीकू, एसपी शेखर अशोक पंडित को नए सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है।
आज माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान है। मौनी अमावस्या पर गंगा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचेंगे। प्रशासन ने 1 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान लगाया है। माना जाता है आज के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन स्नान से पहले श्रद्धालु मौन रहकर भगवान की आराधना करते हैं। मौनी अमावस्या पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी ने सुरक्षा की खास रणनीति बनाई है। जीआरपी ने अपने जवानों को संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर खास निगरानी रखने को कहा है। मौसम में सुधार को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने आज से स्कूल खोलने का फैसला किया। स्कूल आज से नए वक्त पर खुलेंगे। इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू की शिकायत के बाद महिला का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में इटाहार कॉलेज में एसएफआई और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव 2015 के दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। असम के चिरांग जिले में सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से 11 एनडीएफबी कैडर को हथियार सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए इन कैडर्स में एक बम एक्सपर्ट भी शामिल बताया गया है। सोमवार को पूरे देश के मछुआरों ने अपना कारोबार बंद रखा। विदेशी कंपनियों को केंद्र सरकार ने भारत के समुद्र में मछली पकड़ने की मंजूरी देने का फैसला किया, जिसके विरोध में मछुआरों ने ये बंद बुलाया था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए। राजू ने सूरत की झोपड़पट्टी में साफ सफाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजू को इस मुहिम के लिए नॉमिनेट किया था। फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने पुणे के ओस आउटलेट को फिलहाल बंद कर दिया, जहां एक बच्चे के साथ बदतमीजी की गई थी। इस आउटलेट के एक सुरक्षाकर्मी ने एक गरीब बच्चे को धक्का मारकर बाहर कर दिया था। मुंबई के पास पालघर में कुपोषण की वजह से अब तक 324 बच्चों की मौत हो चुकी है। पालघर आदिवासी जिला है, जहां भुखमरी और कुपोषण से कई बच्चे मौत की कगार पर पहुंच गए हैं। यूपी के रामपुर में आरएसएस के स्कूल में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है। आरएसएस के स्कूल में 160 मुस्लिम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं रामपुर के एक मदरसे में हिंदू समुदाय के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एमपी के रायसेन में एक मुस्लिम परिवार ने 6 साल की अनाथ हिंदू बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसकी शादी भी कराई। लड़की की हिंदू रीति रिवाज से एक हिंदू लड़के से शादी कराई गई। फतेहपुर में कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की और घर में मौजूद एक महिला के साथ रेप किया। विरोध करने पर बदमाशों ने घर के मालिक की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी के वक्त पतंग उड़ाते देखे गए। डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे स्टाफ की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। कैमरा देखकर सभी डॉक्टर अपने काम में जुट गए। आगरा में सरेआम सेना पुलिस की बदमाशी देखने को मिली। सेना पुलिस ने कैंट क्षेत्र से गुजर रही एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं रुकी तो उन्होंने उसे पकड़कर पीट डाला। कानपुर में थाना पनकी क्षेत्र में उद्योगपति के अपहरण का प्रयास करने की घटना ने सनसनी फैला दी है। अपहरण करने में विफल रहने पर अपराधियों ने उद्योगपति को घायल कर सड़क पर फेंक दिया। चंदौली में एक महिला ने जिला प्रोबेशन अधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है अधिकारी उसके ऊपर शारीरिक संबंध बनाने का लगातार दबाव बना रहा है और उसे परेशान कर रहा है। नोएडा पुलिस ने बीपीओ कंपनी बनाकर फ्रॉड करने के आरोप में इंजीनियर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए इंजीनियर पर आरोप है इसने 26 लोगों को बीपीओ में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे हैं। मथुरा गैंगवॉर केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पश्चिमी यूपी के माफिया ब्रजेश मावी की हत्या का बदला लेने के मकसद से दोनों हत्याएं की गई। पुलिस ने इस मामले में जेल के एक सिपाही और एक आरोपी को पकड़ा है। इनके पास से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम को इनाम के तौर पर 50,000 रुपए भी दिए गए। बिलासपुर में एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी। दुर्घटना में युवक की वहीं मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अलीगढ़ में बीएसपी नेता धर्मेंद्र चौधरी के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम। पुलिस के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हत्या के 10 दिन बाद भी धर्मेंद्र चौधरी के हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
ट्राई सीरीज में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मुकाबला अब से कुछ ही देर में ब्रिस्बेन के गांव मैदान में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी हैं, इस लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच बेहद अहम होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम के नए बैट्समैन बनते जा रहे डेविड वार्नर पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। मेलबर्न वनडे में वार्नर रोहित से भिड़ गए थे, जिसके बाद क्रीज पर मौजूद सुरेश रैना के साथ दोनों एम्पायर्स को बीच बचाव के लिए आना पड़ा था। वर्ल्ड कप से पहले वनडे क्रिकेट में रन बनाकर खुश भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टीम अगर आखिरी 2 टेस्ट ड्रॉ नहीं करा पाती तो सीरीज में नाकामी से वो टूट जाते। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चौथा वनडे मंगलवार को नेल्सन में खेला जाएगा। 7 वनडे मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से आगे चल रही हैं। एबी डिविलियर्स जब सबसे तेज शतक लगाकर पवेलियन लौट रहे थे, तब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने उन्हें सलामी दी और उनकी पीठ थपथपाई। डिविलियर्स दुनिया के सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान ऑफ स्पिनर सईद अजमल को लगता है कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाएगी। अजमल ने सेमीफाइनल की जिन 4 टीमों को चुना है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत शामिल है। पूर्व लेग स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर $26 लाख का मुकदमा ठोका। उनका दावा चोट के उपचार के भुगतान के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर उनकी ये रकम बकाया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चोटिल कप्तान 21 फरवरी तक फिट हो सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, लेकिन फिटनेस साबित करने के लिए 21 फरवरी तक का समय दिया गया है। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यूकी भांवरी को पहले ही दौर में बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल दूसरे राउंड में पहुंच गए। नडाल ने रसिया के मिखेल यूजनी को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से मात दी। सानिया मिर्जा ने दुनिया की नंबर 1 भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाते हुए रविवार को फिर से अपने करियर की बेस्ट 5वीं रैंकिंग हासिल की। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक अनोखा सैकड़ा पूरा किया। वो लगातार 100 सप्ताह तक वर्ल्ड नंबर 1 पर काबिज रहने वाली दुनिया की 4थी खिलाड़ी बन गई। अमेरिका के डियोंटे वाइल्डर ने WBC हैवीवेट खिताब अपने नाम कर लिया। डियोंटे पिछले 1 दशक में खिताब जीतने वाले पहले अमेरिकी हैं। अमेरिका की स्काइंग खिलाड़ी लिंडसे वोन ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 62 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। घुटने की सर्जरी के बाद वापसी कर रही लिंडसे के पास आज भी 35 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। फिल्म बेबी का प्रीमियर दिल्ली के इंपीरियल होटल में किया गया। इस मौके पर फिल्म के हीरो अक्षय कुमार भी वहां मौजूद रहे और खिलाड़ी कुमार ने लोगों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक भी वहां मौजूद रहे। गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG की रिलीज की तारीख अब तक तय नहीं है। मुंबई में अपनी फिल्म के प्रचार के लिए आए राम रहीम विवादों से भी खूब बचते नजर आए। फिल्म रिलीज का ऐलान अब 27 जनवरी के बाद होगा। सनी लियोनी के लिए रविवार का दिन भयावह अनुभवों वाला रहा। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची सनी लियोनी अपने पति और मैनेजर्स के साथ लिफ्ट में फंस गई। इसके बाद आयोजकों ने तकनीशियंस की बुलाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला। सुशांत सिंह ने अभिनेता अक्षय कुमार की जमकर तारीफ की है। कहा है कि वो बेहद भले इंसान है और कभी भी सुपरस्टार की तरह व्यवहार नहीं करते। दोनों ने आने वाली फिल्म बेबी में एक साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन का कहना है, निर्देशन मेरे बस का काम नहीं है। अमिताभ ने अभी तक निर्देशन की बागडोर अपने हाथ में नहीं ली है। अमिताभ बच्चन की उंगली में टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने के दौरान चोट लग गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कांच के टुकड़े साफ करने के दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकल आया। साल 2007 में जब वी मेट में एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाने वाली करीना कपूर अब पंजाबी सीखने की उन्हें जरूरत पड़ गई है। करीना कपूर अपनी भाषा को परफेक्ट करने के लिए 10 दिन की क्लास लेंगी। बिपाशा बसु की फिल्म अलोन ने रिलीज के बाद 3 दिन में करीब 14 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि फिल्म की शुरुआत काफी धीमी मानी जा रही है। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में सलमान के साथ बदसलूकी की गई। सलमान जब अपनी गाड़ी से सेट की तरफ जा रहे थे, कुछ बाइक सवारों ने सलमान की कार को घेर लिया। शेखर कपूर अपनी फिल्म पानी के साथ एक दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म होगी एलिजाबेथ 3। इससे पहले शेखर क्वीन एलिजाबेथ पर 2 फिल्में बना चुके हैं।
मनीषा कोइराला राजकुमार संतोषी की फिल्म से बॉलीवुड से वापसी कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक संतोषी जिस लाहौर नहीं देखिया वो जन्मया ही नहीं नाम के नाटक को फिल्म में तब्दील करने का मन बना रहे हैं। प्रकाश झा अपनी फिल्म गंगाजल पार्ट 2 से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगे। फिल्म में प्रकाश झा एक विलन के किरदार में दिखाई देंगे। गंगाजल पार्ट 2 साल 2003 में आई फिल्म गंगाजल का सीक्वल होगी और एक ये महिला प्रधान फिल्म होगी। महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही बायोपिक के लिए सुशांत सिंह राजपूत पिछले 4 महीने से कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो धोनी के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार सके। ये फिल्म नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही है। फिल्म शमिता में धनुष का किरदार उनके ससुर रजनीकांत से मिलता जुलता होगा। फिल्म में धनुष एक बस के कंडक्टर के रूप में दिखाई देंगे। वैसे निर्देशक आर बाल्की ने फिल्म में धनुष के किरदार को काफी छुपाने की कोशिश की है। फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए अक्षय कुमार ने 50 करोड़ मांगे थे। फिल्म निर्माता अक्षय कुमार को इतनी मोटी फीस देने को तैयार नहीं थे। अब हेरा फेरी 3 में अक्षय की जगह जॉन और अभिषेक बच्चन को साइन कर लिया गया है। राहुल भट्ट जल्दी अभिषेक कपूर की आने वाली फिल्म फितूर में नजर आएंगे। खबरों की माने तो राहुल इस फिल्म में कैटरीना के ऑपोजिट कास्ट किए गए हैं। फिल्म में राहुल बिलाल का किरदार निभाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ सारा देश 100 खबरों में बस इतना ही।